नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनि पर्वत पर विभिन्न चिन्हों का आपके जीवन पर प्रभाव। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह अंकित कर दिए हैं जो आपके शनि पर्वत यदि बनते हैं तो उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमने ये आयु रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा खींच ली है। शनि की उंगली, मध्यमा उंगली और मध्यमा उंगली के नीचे बनने वाला पर्वत, यानी अगर इसका डिवाइडेशन कर दे इस प्रकार से तो ये जो पर्वत है ये आपका शनि पर्वत है। और शनि पर्वत पर बनने वाले जो चिन्ह हैं इस प्रकार से यदि बनते हैं तो उनका फल किस प्रकार से आपको पढ़ना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले बहुत देखने में आता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंतर्गत यहां पर दो खड़ी रेखाएं, एक खड़ी रेखा भी अच्छी होती है लेकिन वह भाग्य की उन्नति पराक्रमक के लिए पूरी तरह नहीं मानी जाती। यदि आपके यहां पर दो स्थायी रेखा बिल्कुल शुद्ध रूप में है, इन्हें कोई भी रेखा नहीं काट रही है, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। भाग्य रेखा हो या ना हो, आपका भाग्य चलता रहेगा केवल इन दो खड़ी रेखाओं के कारण। नीचे भाग्य रेखा टूट रही है तब भी भाग्य चलता रहेगा। आप खाना खाते रहेंगे, आप रोटी खाते रहेंगे, आपके कार्य होते रहेंगे। आपकी जीवन शैली के पास ये कहें कि धन एकत्रित हो जाएगा, वो नहीं। तो जीवन के कार्य चलते रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी रेखा पहुंच गई है, भाग्य रेखा पूरी तरीके से स्पष्ट होकर पहुंच गई है, इसमें मर्ज कर गई है, तो फिर वो उच्च स्तंभ के धन को प्राप्त कर रहा है। यहां पर एक प्रकार से ये खड़ी रेखा मैंने आपको यहां सिंबल कर दी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 5 तक सही होती हैं। कभी कभी ये रेखा इस प्रकार से नजर आती है कि 2 रेखा है या 3 रेखा है और वो ये इस प्रकार से कट गई है। यदि ये रेखा कट गई है तो समझिए बार बार जीवन में धन के लिए संघर्ष, बार बार भाग्य के लिए संघर्ष, ये माइनस रेखा बहुत बुरी होती है। तो चलिए, यहां पर इसको भी आपको देखना पड़ेगा। खड़ी रेखा का फल ये हुआ, इधर ये मैंने आपको बताया, ये काटने वाली रेखा का फल ये हुआ। दूसरा रेखा देखने में आती है कि यहां पर कई बार या तो हृदय रेखा से ही मिलकर के या अलग रूप से इस प्रकार से रेखा नजर आती है जो वी का ट्रायंगल बनाती है। हमारे विज्ञान में इसको विष्णु का चिन्ह बोल दिया है या वी का चिन्ह बोल दीजिए। इसको विष्णु का चिन्ह क्यों बोल दिया? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो 2 रेखाओं का गमन है और जो दोनों ही रेखाएं, क्योंकि यदि आप वी का चिन्ह बना रहे तो नीचे तो कोई रेखा नहीं जा रही, यदि नीचे जा रही है तो फिर वी का चिन्ह नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये चिन्ह अगर बन रहा है स्वतंत्र रूप से तो इसे भी आप इन अपनी 2 रेखाओं जैसा उचित समझते हैं। रेखा भाग्य रेखा बने ना बने, भाग्य चलता रहेगा। कितना ऊंचा ये मैंने आपको बताया कि जीवन के काम होते रहेंगे। बहुत बड़ी श्रेष्ठता की बात मैं नहीं कर रहा। चलिए, यहां पर वी का ट्रायंगल है, यदि आपका नहीं है तब क्या हो सकता है? कितनी ही बार देखने में आता है कि कोई भी हृदय रेखा ही यहां पर इस प्रकार से घूम जाती है, यानी हृदय रेखा या तो 2 मुखी हो गई या केवल एक रेखा हो गई और उसमें से ये 2 शाखाएं खड़ी हो जाती है। यदि आपकी ये रेखा भाग्य रेखा से मर्ज होकर के और सीधा इस प्रकार से जाती है और जाकर के इस पर 2 शाखा खड़ी हैं तो वही फल मानिए कि व्यक्ति के जीवन में, यदि यहां से भाग्य रेखा जा रही है, देखिए भाई ऐसे गई भाग्य रेखा, यूं मर्ज हो गई, तब फल एकदम अलग हो गया। फिर जो कुछ भी धन से संबंधित मकान है, दुकान है, अच्छा
विवाह करना चाहता है, स्त्री सहयोग चाहता है, जमीन चाहता है, और साथ ही साथ मैकेनिकल टेक्निकल वर्कों से सफलता सब कुछ मिलती जाएगी यदि ये रेखा मर्ज हो गई। तो नहीं हो रही है तब मैं बता रहा हूं कि इसको खड़ी रेखा जैसा ही फल चलिए, यानी आपके जीवन के अंदर सब काम होते रहेंगे, बहुत उच्च धन की प्राप्ति नहीं होगी यदि भाग्य रेखा का इसके अंदर मर्ज नहीं है। तब कभी कभी देखने में आता है कि यहां पर ये रेखा इस प्रकार से ना होकर के और आपको ऐसा लगेगा कि ये वी का चिन्ह उल्टा हो गया। अब ये वी का चिन्ह उल्टा हो गया, इसकी क्या स्थिति है? यदि ये उंगली के मध्य में जा रहा है, फर्क है इसमें, यदि ये उंगली के बीच में जा रहा है, पर्वत के बीच में जा रहा है, तो एक शाखा ने मंगल से निकलकर, एक रेखा ने सूर्य से निकल करके यहां ट्रायंगल बनाया, वही यहां पर भाग्य रेखा भी चली गई बीच में से, तो फिर तो सब कुछ बोलेगा। मैंने बता ही दिया आपको, ये रेखा गई, ये रेखा गई, मेहनत से, कर्म से, दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति अपना भाग्य बना रहा है। उच्चता के लिए वही गुरु पर्वत भी देखना पड़ेगा, सूर्य पर्वत भी देखना पड़ेगा, सभी चीजें आती है। तो चलिए यहां पर मैंने आपको ये बताया। अब देखिएगा किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये बन जाता है, यहां पर जाकर इस प्रकार से ट्रायंगल, भाई ये ट्रायंगल सही नहीं है, ये तो मैंने आपको बता चुका कि ये वी इस तरह से उल्टा हो या ऐसे जुड़ जाए। ये भाग्य का प्रतीक है, हृदय रेखा पर बना है, हृदय रेखा को मजबूती प्रदान करेगा, मन से हार नहीं पाएगा और धन की प्राप्ति करता रहेगा, अपने जीवन के कार्यों को पूरा कर लेगा। परंतु यदि मिल जाए आपको ये स्वतंत्र त्रिभुज, किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं है, इधर कोई रेखा निकल नहीं, इधर रेखा कोई निकल नहीं रही, और त्रिभुज यदि आपको स्पष्ट मिल रहा है, जीवन के सारे संसाधन धन रूप से, रोग की बात नहीं कर रहा, बुद्धि की बात नहीं कर रहा, कुल मिलाकर चाहे पैतृक संपत्ति से है चाहे स्वयं की मेहनत से है, क्योंकि उसके लिए तो हमें पैतृक रेखा भी देखनी पड़ेगी, हमें बुद्ध पर्वत का इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा, हमको बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन त्रिभुज यदि है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर सारी चीजें धन संबंधी पूर्ति हो जाएगी। विवाह की बात नहीं कर रहा, पत्नी पत्नी के प्रेम की बात नहीं कर रहा, कुल मिलाकर धन संबंधी अच्छी गाड़ियां भी हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, लेकिन व्यक्ति के पास 1 तलाक 2 तलाक या कुछ ही समस्या का सामना, वो देखा जाएगा अलग से। तो यहाँ धन संबंधी चीजें, इसी प्रकार से यदि यहाँ पर प्योर चतुर्भुज बन जाए, बस जो त्रिभुज का रिजल्ट है वही चतुर्भुज का रिजल्ट, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, रेखा इधर उधर काटकर नहीं जानी चाहिए, तभी आपको जीवन के सारे संसाधन प्राप्त होंगे। यहां पर देखने में आता है कि कई बार भाग्य रेखा इस प्रकार से गई और उसने जाकर यहां पर त्रिशूल बना दिया। मैं लगातार बोल रहा हूं कि भाग्य रेखा यदि पहुंच रही है तो व्यक्ति के पास उच्च धन प्राप्त होगा यदि उस पर त्रिशूल बनेगा, या मैंने अन्य चीजों के बारे में भी आपको बताया, ये इस पर त्रिशूल बन गया, आप ये समझिएगा कि भाग्य रेखा पर बन जाए त्रिशूल तो रिद्धि सिद्धि, आप श्रीम ह्रीम क्लीम, आप सब चीज में महारत, आपके पास ज्ञान भी, आपके पास धन भी और आपके पास हिम्मत भी। तो यहाँ पर इस त्रिशूल का अर्थ छोटे और बड़े रूप में जिस प्रकार से आपको आए उस प्रकार से आप उसका फल समझ सकते हैं। यही चीज यदि आपको फ्लैग के रूप में मिल जाए, इसको कभी कभी लोग माइनस रेखा भी बोल देते हैं, यदि ये अशुद्ध नहीं है और ये पूर्ण से शुद्ध है तो निश्चित रूप से भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट तो बोल ही रहा हूं मैं आपको, तो यदि ये मिल गया है तो जीवन के कार्य धन रूपी सब होते रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ धन का जमा होना, भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट होना। तो चलिए यहां पर आपको ये फ्लैग मिल गया। करोड़ों हाथ देखेंगे तब मिलेगा आपको जाकर यहां स्वास्तिक। ये स्वास्तिक सबसे ज्यादा यदि मिलता है तो गुरु पर्वत पर मिलता है। अगर किसी को यह स्वास्तिक मिल गया
तो भैया फिर भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन के सब चक्र चलते रहते हैं। और कैसे, ये देखिए शुभ लाभ का चिन्ह है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसी के बाद किसी किसी व्यक्ति के अंदर यहां पर मिल जाता है एक्स का चिन्ह, या मिल जाता है इस तरह रेखा काट दे नक्षत्र का चिन्ह। पर्वत के सारे प्रभाव कम, सारे प्रभाव खत्म। जहां गुरु पर्वत पर यह बहुत सर्वश्रेष्ठ है, वहीं यहां पर सर्वनाश कर देगा। बुद्धि के गलत निर्णय से धन का नुकसान, धन कमाने जाओ तो धन जहां लगाया उसमें नुकसान, कार्य करने जाओ तो उसमें नुकसान, रोजाना कार्यों में बस प्राप्त करके रोटी भर मुश्किल से लाते रहते हैं। तो ये बहुत यहाँ पर इस प्रकार से कई बार आपको मिलेगा कि एक शाखा जा रही है और उसमें एक गेहूं के बाली जैसी स्थिति है। आपको साफ नजर आ रहा हो एक पेड़ किसी या वृक्ष जैसी स्थिति है। कैसी रेखा है, एक दूसरे को नहीं काट रही है, वृक्ष के रूप में इधर 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 उधर चलती हैं। इधर से भी प्रगति, ज्ञान से भी प्रगति, स्थान से भी प्रगति, योग्यता से भी प्रसिद्धि, धन 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 और कई कई योजनाओं से धन, और बहुत अच्छी उत्तमता के लिए। इसमें भाग्य रेखा जुड़ जाए तो सब कुछ। तो चलिए यहाँ पर आप ये वृक्ष किसी स्थिति देख सकते हैं। इसी पर्वत पर भगवान ना करे कभी ये चिन्ह आए, ऋण चिन्ह, माइनस चिन्ह, ये आ गया तो कदम कदम पर धन के लिए परेशानी, कर्ज का सामना, मित्र दोस्त जमीन भूमि भूल जाइए, कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। रोज आप घुटने रगड़ेंगे और तब जाकर के धन की प्राप्ति खाने पर हो जाए तो भगवान की कृपा को मानिए। चलिए यहां पर ये ना होकर के अगर काला तिल आ जाए तो इसमें धन की कमी के साथ एक और चीज आ जाती है। फिर ये तंत्र की तरफ, मंत्र की तरफ, यंत्र की तरफ, मंत्र तो नहीं कह सकता, भगवान की पूजा को ऐसे से करना चाहेगा कि बस तंत्र के द्वारा करना चाहेगा। तो ये तंत्र में भी करेंगे, झटके से धन प्राप्त करेंगे, झटके से खो देंगे। धन प्राप्त के लिए हीनता का सामना होगा, निर्धनता का सामना होगा। तो यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि इनसे यहां हृदय रेखा से निकलकर शाखा पहुंचे या इसकी स्वतंत्र रूप से ऐसे शाखा पहुंचे। कुल मिलाकर ये रेखा यहां पर किसी भी रूप से पहुंचे, दोनों ही रूप से अच्छी है। आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। भाग्य पर्वत अच्छा है तो और धन की प्राप्ति, गुरु और अच्छा है तो और ज्यादा धन की प्राप्ति, सूर्य और अच्छा है तो राजनीति से, सरकारी उपक्रमों से लाभ की प्राप्ति। चलिए भाई, यहां पर ये रेखा मैंने आपको बताई। कभी कभी, बहुत कभी देखने में आता है कि यहां पर एक यू टर्न सा लगता है देखने में, ऐसे। आप इसको इस तरह कह दीजिए और आप इसको शनि का वलय कह दीजिए। यानी आप यदि वलय कहेंगे तो भी कह दीजिए, आप ऐसे कह दीजिए तो भी कह दीजिए, आप एक बड़े वलय में कह दीजिए तो भी। ये वलय है शनि वलय, यानी बिल्कुल आपके जीवन में जीरो करने के लिए। आगे बढ़े खींच के पीछे, आगे बढ़े खींच के पीछे, यानी जीरो में बहुत धन की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में। आपके यहाँ पर बहुत लोगों को देखने में आता है कि या तो हृदय रेखा से ही फिश बनती है और अन्यथा बड़े या छोटे रूप में ऐसे फिश जरूर दिखाई देती है। इसमें दो पंख हो तो भी अच्छी बात है। ये यहाँ पर इस प्रकार से पूंछ निकल रही है तब भी वही बात है। फिश का चिन्ह यदि आपके यहाँ पर बन रहा है फिर आपको स्वास्थ्य चिन्ह जैसे ही लाभ मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा हो ना हो, एक सुंदर सी मछली है तो जीवन के सभी कार्य संपन्नता से होते हैं। यहीं पर कभी कभी देखने में आता शंख का चित्र होता है। यानी वो अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देखने में
कि कुछ इस प्रकार से हुआ और इसमें से ये शाखा ये इस प्रकार से या इस प्रकार से, कैसे भी समझिए, ये शंख की आकृति यदि आपको बनती है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर धन रेखा हो न हो, आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। तो चलिए, मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपके शनि पर्वत पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं तो इन चिन्हों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।